अब एक तो तुम लोगों ने बैटर कम खेला है, और जो खिला है वो इतना दर दर के खेल लेते। किस बात की हीटर हो भाई, सारों को एंकर ही करना तो बत्ती बना के तुम टैंकर बन के अपनी डाल लो अंदर। तुम्हारे पास सही है सिमारन रविचंद्रन डोमेस्टिक का लड़का मौजूद है, 18 टायर है आपके पास मौजूद है ओपन करने वाला। आप क्या नाम है आपके पास, कमींडू मेंडिस है सबसे अच्छा एंकर करने वाला। दूसरा अभिनव मनोहर जिसको आप टॉप ऑर्डर में चांसेस ही नहीं देते, ग्लोवर में खिलाएगी उसके बाद बिठा दिए। फिर आपके पास डोमेस्टिक का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बल्लेबाज सचिन बेबी, जिसको मैं देखते हुआ आ रहा हूँ 10 साल से, उसको तुम नहीं खिला रहे। अरुण नायर तक को मौका मिल गया दिल्ली में, तो तुम सचिन को क्यों नहीं मौका दे रहे? तो क्या चल रहा है? क्यों इन 3 लांटियों को तुम लोगों ने 4 लांटियों को मौके दिए हुए हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और हैदराबाद का कल हुआ था मुंबई से वेंकटे में, जिस पे इनिंग पे खेलते हुए मेरा तो भाई खून खोल रहा था भाई। ओपनिंग में 18 टायरे आपका कमिंडू के साथ आप उसको ओपनिंग करवा लो, वो आपको दोनों मिलके आपको ओपनिंग में अच्छी दे देंगे पार्टनरशिप। ज़रूरी है कि भाई अभिषेक ने एक मैच क्या चल दिया, तुम हर मैच उसको खिलाया जा रहे हो। ट्रेविस हेड ने एक मैच क्या खेल दिया स्टार्टिंग में, पहले वही उसको भी खिलाया जा रहा हो। अब किशन ने एक मैच क्या खेल दिया शुरू में, पहला उसको भी खिलाया जा रहा हो। नीतीश कुमार रेड्डी से कुछ हो नहीं था, तो भाई तुम इसको नीचे कर लो, या तो चारों को भाई नामों को नाम, कब तक बड़े नामों पर चलोगे? नीचे जो 4-5 तुम्हारे पास बल्लेबाज पड़े उन्हीं को मौका दे दो। अब मिंदू और आपका 18 टायरे को ओपनिंग करा लो। 1 डाउन आप अभिनव मनोहर को रख लो। 2 डाउन आपके पास वियान मुल्डर है, सबसे हुकुम का एक का ऑप्शन, या सचिन बेबी को खिला लो। उसके बाद आप बुला लो इसको, क्या नाम है, फिर मुल्डर को खिला लो, फिर क्लासन, फिर अनिकेत वर्मा। 7 बल्लेबाज हो गए आपके, और 4 स्पेशलिस्ट बॉलर हो गए। किसी एक को बैठा दो तो 5वां बॉलर आ जाएगा। पार्ट टाइम आपके पास मुल्डर है, 6 बॉलर तो आपके पास हो गए। तो किस बात की इसमें खराबी है? क्यों इतना इशू आ रहा है? क्यों इतने मसले आ रहे हैं? क्यों नहीं खिला रहे? कब तक इन लड़कियों मौके दोगे? पूरा आधा आईपीएल निकल चुका है, 8 मैचेस तकरीबन हो चुके हैं, 7 से 8 मैचेस। अब तो भाई खुद आ रहा है यार, इन 4 लांटियों को बाहर करो यार। नहीं हो रही बैटिंग तो मत खिलाओ ना यार। पता नहीं किस बात की हिटर है ना, हिटिंग में इससे कुछ हो रहा है, एंकर करने में लगे हुए हैं, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई छोड़ दो, मत जाओ बड़े नामों पे। करुण नायर को भी दिल्ली ने मौका दिया था, उसने भी एक मैच में करके दिखाया। तो तुम्हारे को क्या मौत पर रही सचिन बेबी को खिलाने में? लेफ्ट हैंडर तुम्हारे को खिलाना ना, लेफ्ट में तुम्हारे को मिंदू और आपका 18 टायर में 2 लेफ्ट आपको मिल गए। 1 डाउन में आप उसको ले आओ अभिनव मनोहर को, फिर आप सचिन बेबी को लेफ्टी आपका आ गया, वो है ना 3 लेफ्टी, बस सही है। वजह यार बस तपी हुई है मेरी, बस समझ लो भाई। 2 मैच हैदराबाद के हारता है ना, हैदराबाद का कंफर्म भाई। काव्या जी आप बत्ती बना लो जिनको, लानत भेज दे। टॉस जीत के भाई मुंबई ने बॉलिंग दी, और जैसा वो चाहते थे वैसा उसमें कामयाब भी हुए रोकने में, 170 के नीचे रोकने में। स्टार्टिंग अभिषेक और ट्रेविस हेड बिल्कुल ही, अभिषेक अजीबोगरीब शॉट, वही जो मैं पिछले मैच में बोलता हूँ आ रहा था, ट्राई कर रहा था, इतना फ़ायदा हो नहीं रहा था। दोनों सुस्ती खेल रहे थे। पावर प्ले का तो आप समझ लो इन्होंने कूड़े में डाल के फेंक दिया। कम से कम भी 49 या 47 रन थे 6 ओवर में, कोई फायदा नहीं भाई। 5 ओवर में 41 रन और 6 ओवर में 43 रन थे। 6 ओवर में 43, यानी 5 पावर प्ले का उसमें 2 रन है छठे में।
क्या करूँ मैं, क्या करूँ ऐसी बैटिंग का, मैं क्या ही बत्ती बनाऊँ, कागज़ में डाल दूँ कूड़े में। विल जैक जैसा बॉलर यार इनके खिलाफ पावर प्ले में पहले कुछ हुआ नहीं। पांड्या आया उसको कैच दे दिया अभिषेक ने, विल जैक आया फिर स्टंप पे ईशान किशन को खाया, पता नहीं कौन से अपने घर की छत पे पता नहीं किधर शॉट ट्राई कर रहा था, तो ट्रेविस ठुल्ले का उठा के कैच दे दिया। 13 82 पे 3 विकेट तो टोटल गिर चुकी थी। उसके बाद भी जो किलासन और नीतीश कुमार रेड्डी ने जो भागवत का जो पहाड़ा स्टार्ट किया, यानी इनिंग मैं तो बॉले खानों को भागवत ही कहता हूँ। और उसके बाद पे पूरी इनिंग का जब पूरी इनिंग का माँ बहन ने कर दी, नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर पता नहीं कौन सी अभी तू सुनेगा मेरे मुंह से, तेरे भाई है यही बोलता हूँ से भाई को पता नहीं क्या देखा था इस बैटर में, तो मिडिल ऑर्डर में इसको ले जाओ, मिडिल ऑर्डर में लिए और देख लो भाई क्या कर लिया इसको। इंडिया वालों ने सही इसकी औकात पे लोअर ऑर्डर में रखा हुआ था, ये अपनी औकात से बैटिंग कर रहा था, बिल्कुल मैं फेवर में भाई इंडिया के साथ सही अपनी औकात के साथ कर रहा था, इस लायक नहीं है। अब मैं 7 से 6 मैच दे दिए, उससे कुछ हो ही नहीं रहा। जब भी तू हिटिंग करने आता है तो बता नहीं कौन सा तेरे MS धोनी की शॉट तेरे ट्राई करने हेलीकॉप्टर, और जब तू बाहर ही रहा होता तो पूरा ही मार लिया मैं, नहीं हाफ ट्राई करता है और कभी लॉन्ग ऑन पे कैच दे देता आराम से। क्लासन ने भी सुस्ती की दुकान बाद में भी देते और थोड़े से रन मारे, ज़्यादा कुछ फायदा किया नहीं है। और बुमराह ने जो कि यॉर्कर में फुल टॉस थोड़ी सी नीचे हुई थी बॉल मारा, ये भी अपनी लानत देश के चले गए। आखिरी सेकंड लास्ट ओवर बुमराह ने तो पूरा हनी ट्रैप करके फंसा के रखा हुआ था। आखिरी ओवर में 141 यानी 41 और 21 रन आखिरी में आए, वो भी सिर्फ अनिकेत वर्मा के 2 छक्के और पैट कमिंस का 1 छक्का, और 1 सिंगल आया था और 2 डबल आया था। तो ये आप 182 पे 62 पे ले जाके थोड़ा बहुत आप फाइटिंग मोमेंट में आ गए थे, वरना अदरवाइज वो भी मुंबई खुद अपने हिसाब से सीलो खेल लो, वरना हमारा 15 ओवर या 16 ओवर में तुम्हारी बत्ती बन जाती है। ये राजा और रिकिल्टन पे स्टार्टिंग रिकिल्टन खड़ा रहा और शर्मा के लोंडे ने जो भी इम्पैक्ट पाके मारना शुरू किया, 3 छक्के लगा दिए, निस्तो नाबूद कर दिया, वरना बिल्ला कर दिए मोहम्मद शमी को और पैट कमिंस को। और उसके बाद तो फिर पैट कमिंस ने भी चौथे ओवर में अपने थोड़ी अच्छी कटर करी तो भी शर्मा के लोंडे ने कैच उठा के दे दिए, तो ट्रेविस हेड ने पकड़ा। उसके बाद फिर रिकिल्टन ने जो मारना शुरू किया, फिर टन 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 चिलो खेला खड़ा था, उसके बाद जो मारना शुरू किया पावर प्ले तक पूरा, फिर आधा पावर प्ले शर्मा के लोंडे ने, आधा पावर प्ले दोनों ने मिलकर अपने हिसाब से कैश किया पूरे पावर प्ले। नॉर्मल खेलने ज़्यादा कुछ फायदा नहीं, तेज़ नहीं खेले, और हाईएस्ट टारगेट होता तो ये इनिंग किल होती इनके लिए। लेकिन भैया अभी रिकिल्टन ने भी कैच दे दिया हर्षल की बॉल पे। उसके बाद फिर विल जैक ने और फिर सूर्या ने भी जो मारना शुरू किया, शामी को बैठाया, यानी बैटर की जगह इनके काम देखो बॉलर को रखा और बॉलर की जगह भी इम्पैक्ट ला रहे हैं। आखिरी में इन लोगों को तालियां राहुल चौधरी को लिया, 1 ओवर इससे डाला जीशान अंसारी को, पंसारी भला के मारा 4 ओवर में। ये एक मेन चीज़ है जो SRH के लिए मौत का सबब बनी है बीच में, और 30 रन मारे, थोड़े से मारे इसका है स्पिन के खिलाफ। विल जैक भी थोड़ी धुलाई लगाई, बाद में जब पैट कमिंस आया तो भी स्काई की विकेट ले ली, उठा के कैच दे दिया जीशान अंसारी को। फिर आपका विल जैक आउट हो गया, फिर उसने भी जीशान अंसारी को कैच दे दिया अगले पैट कमिंस के अगले ओवर में। विल जैक ने थोड़ा सा ओवर तो सीलो हो गए थे, फिर पांड्या ने जो भी मारना शुरू किया ना तिलक वर्मा के साथ, पहले तो पांड्या आया नहीं तो वर्मा थोड़ा खड़ा हुआ था, सीलो खेल रहा था स्काई के साथ। फिर जैसे वो आउट हुआ आपका विल जैक, उसके बाद फिर पांड्या नाती के साथ पैट कमिंस को चौके लगाया है। उसके बाद ईशान मलिंगा को तो भाई
निस्तो नाबूद कर दिया। जो एक ओवर आया था उसमें ईशान का, उसको भी धुलाई लगा दी, कूद दिया तबीयत से तिलक वर्मा ने स्पेशली। फिर उसके बाद फिर आप पांड्या ईशान मलिंगा की बॉल पे 162 पे कैच दे दिया और ईशान किशन को फिर एलबीडब्ल्यू मार दिया नमनदीर को। 3 बॉलें उसने खेली थी, 1 बॉल रोक दी सेंटर रनर। तो फिर सेकंड लास्ट ओवर की पहली बॉल पे तिलक वर्मा ने चौका लगा दिया जीशान अंसारी को, तो यहाँ से फिनिश हो गया। हम आ जाओ आप बाहर का से बड़ी हैदराबाद को। पहली हैदराबाद को जो पहली जो लानत पड़ी वो ओपनिंग से पड़ी। चाहिए था कि भाई 5 ओवर में चलो 41 बनाए, वो 19 रन बना लेते तो 60 तक तो कवर हो जाता, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में 2 रन आए, यानी 17 की शॉर्टेज आई। उसके बाद फिर जब किलासन और नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे थे, उसके बाद जो सुस्ती की दुकान, यानी भगवत फुल ऑन टाइम मिल के खाए और तकरीबन आप कह लो 6 ओवर लिए। 6 ओवर के अंदर तकरीबन 40 रन आए, यानी मिडिल ऑर्डर का पूरा सत्यानाश कर दिया। पहले आपका जो हेड खराब हुआ था, उसने थोड़ा बहुत रेड्डी के साथ मिलके, फिर रेड्डी ने फिर किलासन के साथ मिलके, दोनों ने मिलके दोनों एंड से, भाई ऐसी नहीं किसी काम की नहीं है। 40 से 20 और आपका 17, यानी एंड में 30 रन मारे और अगर 37 रन की शॉर्टेज है, 37 या 38, चलो 38 भी लगा लो, 200 आराम से बनते, 200 आराम से बनते इजीली। और मुंबई फंसता, यकीन मनाओ फंसता, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि 190 180 वेंकटे में थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, प्रेशर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि मुंबई ने अपने हिसाब से तो रोक लिया, वो कामयाब भी हो गए, और जितना वो टारगेट चाहते थे वो अपने हिसाब से, मिजाज के हिसाब से जैसे खेलते उसके हिसाब से उन्होंने टारगेट चेज कर दिया। लेकिन मसला क्या आया? मसला ये आया है कि भाई अगर 200 तक का अगर टारगेट, 200 तक का चलो आप लगाओ, 199 बनाते 200 तक का टारगेट लगाओ, 38 रन एक्स्ट्रा चाहिए होते 2 ओवर में। चलो थोड़ी अलग कंडीशन होती, प्रेशर में होता, दबता भी, थोड़ा तेज खेलने के चक्कर में चलो 10 रन एक्स्ट्रा होते, और विकेट गिरी भी होती 6 या 7, कोई भी एक बल्लेबाज खड़ा होता। एक मैं बता रहा हूँ क्योंकि फंसता है ऐसी कंडीशन में, तब भी 28 रन चाहिए होते 2 ओवर में, और जब भी डेथ ओवर में हर्षल फंसा लेता इजीली, क्योंकि डेथ ओवर में इस कंडीशन में उससे बेहतर बॉलर और कोई है नहीं। और ईशान मलिंगा को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं है भाई, गलती उसकी भी नहीं है, टारगेट ही इतना कम खेल दिया है, वो पिटा था पावर प्ले में 1 ओवर में, लेकिन गलती उसकी भी नहीं है। मसला ये लानती बैटिंग जो है ना, इनकी लानती जुगाड़ी 11 सारी बरमत का जो रहता है, जो मजा है ना बॉलें खाने की बाद में, सारी खुलिया से इन्हों की वजह से बॉलर को भुगतना पड़ा, वरना बॉलिंग अपने हिसाब से थोड़ी बेहतर जा रही थी, बिल्कुल एक्यूरेट। पैट कमिंस तक ने जान लगा दी थी, बैटिंग में छक्का लगाया, 162 तक लेके गया, बॉलिंग में जान लगा दी, 3 विकेट लेके दे दी, और क्या करके दे। बैटिंग की इतनी मुर्तार हुई, जब ये 4 नामों से कुछ होने ही नहीं है जो मैंने आपको नाम बताए, वो उसी के हिसाब से खिला लो यार, कम से कम कुछ तो हो, कुछ तो करेंगे। उनके अंदर जज्बात है, वो बैठने टाइम से बैठे हुए, जो है सचिन देवी आपको बताऊं, इतने टाइम से आईपीएल में कभी इसको लिया जाता, कभी नहीं लिया जाता, उसको खिलाते नहीं बेचारे, डोमेस्टिक का परफॉर्म बेटर है, उसके अंदर जज्बात है, वो प्यासा है, अगर उसको मौका दिया जाए ना वो कूद भी देगा, उसका एक्सपीरियंस भी है, वो छोटा मोटा कहानी है, मतलब संजू सैमसन हो गया, और
करुण नायर, ये जो इस कैटेगरी के जो जनरेशन के है ना, जैसे सूर्या कुमार यादव, उस जनरेशन का ये उस टाइम से खेलता हुआ आ रहा है। ये मैं चलो आपको बताऊं, इसको चांस दो, चार्ल बेटर का और बता, उनको चांस दो, मुल्डर को खिलाओ, कम से कम बॉलिंग तो कराता है पार्ट टाइम में। और इंडिया की कंडीशन में उससे अच्छी आपको कोई दे भी नहीं सकता। यूं कट के अंदर आती है बॉल, उसको चांस दो। नीतीश कुमार रेड्डी से ना तुम बॉलिंग करवा रहे हो, ना उससे बैटिंग में कुछ हो रहा है, तो भाई इससे अच्छा तुम मुल्डर को खिला लो, कम से कम एंकरिंग तो करेगा। कमेंडू और आप इसको क्या बोलते हैं, उसको ओपन करवा लो, 18वां टायर है वो। अभिनव मनोहर को खिलाओ 1 डाउन 2 डाउन, अभिनव मनोहर या सचिन किसी को भी आप 1 डाउन या 2 डाउन ऊपर नीचे रोटेशन में ला सकते हो। मुल्डर और कमिंस आपके 2 ओवरसीज हो जाएंगे, कमिंस को मिला के 3 और क्लासन को 4। ऊपर से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी हो जाएगा कि ट्रेविस हेड से अच्छे तुम्हारे को एडवांटेज दे देगा कमिंडू मेंडिस बॉलिंग में। फिंगर स्पिनर है, क्योंकि वेंकटे में मारी इसी स्पिनर की वजह से लगी है, वरना अगर फिंगर स्पिनर की जरूरत थी, विल जैक को देख लो, सेंटनर को देखो, कितना कितना मतलब फर्क आया। रिस्ट स्पिनर और पिटता है, वहां सबसे ज्यादा जरूरत ही फिंगर स्पिनर की पड़ती है। तो आप ये देख लो, फिंगर स्पिनर विल जैक ने टॉप की 2 विकेटें भी उसी ने लेके दी, और सेंटनर का जो सिर्फ एक ही ओवर आया था, विल जैक का 3, दोनों को मिलाइए यानी 22 रन टोटल आए और 2 विकेटें। अगर कमिंडू इसकी जगह होता तो 2 ओवर भी डालता, 3 ओवर भी कम से कम अच्छे इम्पैक्ट तो देता। मुल्डर होता, कम से कम मुल्डर जैसा अगर बॉलर होता था बॉलिंग में, तो मैं आपको सही बताऊं, यकीन मानो, विल जैक को, सूर्य कुमार को इजीली वो खा जाता, पांड्या को भी खा जाता। चलो ये भी मैं आपको बता दूं, इन स्विंग में कंटेंडर बनते हैं वो जिस तरीके से अचानक से निकलती है बॉल, भाई ये देखने की चीज होती है। टेक्निकल थोड़ा सा आओ यार, कब तक ये सलीके के चूतिया पे करते रहोगे। अभी नाम मनोहर का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, भाई आप लोग बोलोगे ये भाई शुरू के मैच दिए तो परफॉर्म तो कुछ नहीं किया, अर्नी के वर्मोट से अच्छा खेल रहा, भाई खेल रहा है बेशक, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ वो लोअर ऑर्डर का बैटर नहीं है, वो मिडिल ऑर्डर का या प्योर टॉप ऑर्डर का बैटर है। गुजरात में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं, या डोमेस्टिक में देखो, कहीं ना कहीं मिडिल या टॉप से इसकी परफॉर्मेंस आती है। भाई आप इसको लो, वो इतना अच्छा बैटर नहीं है, वो एंकरिंग करने वाला बैटर है। अगर आप उसको टॉप पे या मिडिल में खिलाओगे तो इनिंग में आपको बिल्ड करके बना के देगा, ना कि वो आपको अच्छी फिनिशिंग करके देगा। तो ये चीज़ें देखो ना यार, भैंस की तरह बोल बोल के थक्कर फर्क ही नहीं पड़ता इन लोगों को। तो भाई यहीं तक, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।